जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 8 बजे रेगुलर क्लास होगी। आज से रेगुलर मैं क्लास 8 बजे लेके आऊँगा और ये रहेगी रिकॉर्डेड वीडियो भी। फिलहाल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है, आज हम लोग करेंगे टॉप 15 क्वेश्चन, जो कि आपके क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में, कहीं भी किसी भी एग्जाम में, जैसे कि वनडे एग्जाम हो या फिर कोई भी सिविल की एग्जाम हो, उसमें आपका जो प्रश्न है, जो करंट के क्वेश्चन से बनते हैं, वो आपके प्रश्न जो है यहीं से संभावित प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे कि बात कर लेते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। एनटीपीसी के एग्जाम में जो करंट के सेशन आते, करंट के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर होने वाले हैं। बने रहें वीडियो में लास्ट तक। चाहे फिर ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। ग्रुप डी, अगर ग्रुप डी की भर्ती जो आई है 32,000, उसमें जो करंट अफेयर के सेशन आते हैं, जैसे जीएस के जितने भी प्रश्न आते हैं, उसमें जो करंट का यानी कि जीए का जो सेशन आता है, जो जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो करंट के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न आपके यहीं से फंसने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि चैनल पर नए विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी अपडेट्स आएंगी, कोई नोटिस आएगा तो उसका नोटिस जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, समय न जाया करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रश्नों की, रणनीति के साथ। रणनीति के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बने रहें वीडियो में लास्ट तक। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा फार्मा बाजार बन गया है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है जापान, और तीसरा आपका ऑप्शन दिया है चाइना, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारत। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है। अगला प्रश्न नंबर 2 है, देख लेते हैं। हाल ही में किसने क्रांतिकारी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बिलो, किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बिलो का अनावरण किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है गूगल, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है मेटा, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है नेटफ्लिक्स, और चौथा ऑप्शन दिया है आपका हुलू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल। अब हम लोग गूगल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना किसने की थी? 2 व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति थे आपके लैरी। कौन थे? लैरी। और दूसरे जो व्यक्ति थे वो कौन थे? ब्रिन। कौन थे? ब्रिन। ये थे 2 व्यक्ति जिन्होंने गूगल की स्थापना की थी। अब हम लोग इसके बारे में, गूगल के बारे में अन्य फैक्ट जानते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना दिनांक क्या थी? इसकी दिनांक थी जो, वो थी 4 सितंबर 1998। क्या डेट थी गूगल की स्थापना की? ये थी आपकी 4 सितंबर 1998। अब हम लोग देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? किसकी बात कर लेते हैं? हेडक्वार्टर की। अच्छा, गूगल का हेडक्वार्टर ये आपका है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया। कहां पे है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया। कहां पर है हेडक्वार्टर? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। कहां पड़ता है ये पड़ता है आपका यूएसए। कहां पड़ता है? यूएसए। अच्छा, यूएसए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं, जो आपके यहां से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि यहां की मुद्रा क्या है? तो आपकी ये है डॉलर। क्या है मुद्रा? डॉलर। और यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी, ये इसकी कैपिटल हो गई। अच्छा, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? यूएसए के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो आपके हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप।
दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन पे काफ़ी क्वेश्चनों पर चर्चा की जो आपके संभावित प्रश्न बन सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम डीप पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए। जो मतलब परीक्षा में कहीं से भी पूछा जाए, करंट में किसी तरीके से घुमा के प्रश्न पूछा जाए, आपका प्रश्न नहीं बचेगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 यानी कि तीसरा प्रश्न नंबर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है मणिपुर, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है नागालैंड, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है मेघालय, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अब हम लोग मणिपुर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो स्टैटिक पोर्शन होता है आपका, जहां से आपके प्रश्न संभावित बन सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मणिपुर की कैपिटल क्या है, किस पे बात कर लेते हैं? मणिपुर की राजधानी। किस पे बात कर लेते हैं? राजधानी। मणिपुर की राजधानी क्या है? ये आपकी हो जाएगी इम्फाल। क्या हो जाएगी? इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल क्या हो गई? इम्फाल। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? कौन? मणिपुर के मुख्यमंत्री। मणिपुर के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ये आपके हैं एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। ये हो गए हैं आपके मणिपुर के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है? ये है आपके एन बीरेन सिंह। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे देखेंगे कि गवर्नर कौन है यहाँ पे। मणिपुर के गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? कहाँ के? मणिपुर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ के गवर्नर जो है वो है आपके लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका जो मैसेज का रिप्लाई जो है जरूर कमेंट में हम लोग रिप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है। अगला प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। हाल ही में विकासशील 8 यानी कि D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं जो शिखर सम्मेलन की बैठक का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है मिस्र, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है भूटान, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है श्रीलंका, और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है म्यांमार। चलिए हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। अच्छा, मिस्र के बारे में थोड़ा हम लोग और कुछ चर्चाएं कर लेते हैं जो आपके संभावित प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि मिस्र के वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन? प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुस्तफा। कौन है? मुस्तफा मदबौली। कौन है? मुस्तफा मदबौली। अच्छा, इनके यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति आपके मिस्र के हो जाएंगे अल सीसी। कौन हो जाएंगे? अल सीसी। अल सीसी ये हो गए हैं मिस्र के राष्ट्रपति। आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट इसी में है मिस्र से जुड़ा हुआ। अच्छा, मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इजिप्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इजिप्ट। क्या बोलते हैं? इजिप्ट। इसको इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। अच्छा, मिस्र की जो राजधानी है वो कहां पर है? राजधानी कहां पर है? राजधानी पे हम चर्चा कर लेते हैं। राजधानी कहां है? ये आपके काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। ये हो गई मिस्र की राजधानी। अब हम लोग देख लेते हैं कि मिस्र किस महाद्वीप में अवस्थित है।
मिस्र किस महाद्वीप में अवस्थित है? मिस्र आपका किस महाद्वीप में अवस्थित है? मिस्र आपका जो है ये आपका है अफ्रीका महाद्वीप। किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। कौन सा देश? मिस्र। हम लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट मिस्र पर फैक्ट चर्चा कर लिए हैं। अब अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या क्या चर्चा कर लिया, यहाँ पे पीएम कौन है, यहाँ पे राष्ट्रपति कौन है, राजधानी क्या है और किस महाद्वीप में है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बन सकते हैं उन पे सब पे हमने चर्चा कर ली है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है 4.5%, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 4.9%, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 5.2% और चौथा आपका ऑप्शन दिया हुआ है 6.6%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6.6% अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में विश्व बैंक ने अमरावती परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला दिया है 500 मिलियन डॉलर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 800 मिलियन डॉलर और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 900 मिलियन डॉलर और चौथा ऑप्शन आपका दिया है 950 मिलियन डॉलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 800 मिलियन डॉलर के लिए जो है मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा विश्व बैंक के बारे में। क्या देख लेते हैं? थोड़ा विश्व बैंक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विश्व बैंक किस पे चर्चा कर लेते हैं? विश्व बैंक पर चर्चा कर लेते हैं। विश्व बैंक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले विश्व बैंक की स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये आपकी हुई थी जुलाई 1944 में। कब हुई थी? जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ये आपकी हुई थी यूएसए में। कहाँ हुई थी? यूएसए में। ये आपकी विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी ये आपकी हुई थी यूएसए में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है 7 नंबर प्रश्न है, आरबीआई ने विनियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए किस बैंक पर 27.30 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं स्क्रीन पर। पहला ऑप्शन आपका दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, पहला ऑप्शन आपका दिया है भारतीय स्टेट बैंक और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है इंडसइंड बैंक और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा ऑप्शन आपका दिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग इससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंडसइंड बैंक का? ये आपका हो जाएगा मुंबई। कहाँ हो जाएगा? मुंबई। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मुंबई। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ हो गया? ये आपका है मुंबई में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी इंडसइंड बैंक की? ये आपकी हुई थी 1994 में। इंडसइंड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। चलिए हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 की जो 2025 का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला दिया है नई दिल्ली,
और ऑप्शन नंबर बी दिया है गुजरात, और ऑप्शन सी दिया है महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी दिया है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अच्छा, नई दिल्ली पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि वर्तमान में सीएम कौन है? वर्तमान में जो सीएम है नई दिल्ली में, वो है आपकी श्रीमती आतिशी। कौन है? श्रीमती आतिशी। ये वर्तमान में दिल्ली की सीएम है। कौन है वर्तमान में दिल्ली की सीएम? कौन है? श्रीमती आतिशी। अच्छा, दिल्ली जो भारत की राजधानी बना था, ये कब बना था? ये कब बना था? ये बना था आपका 13 फरवरी 1931 को। कब बना था? 13 फरवरी 1931 को। अच्छा, इससे पहले राजधानी जो हुआ करती थी अपने देश की, वो कहाँ थी? वो थी आपकी कोलकाता। कहाँ थी राजधानी इससे पहले? कोलकाता हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। एक और प्रश्न, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन पहला दिया है 37वां स्थान, ऑप्शन बी दिया है 38वां स्थान, ऑप्शन सी दिया है 39वां स्थान, और ऑप्शन डी दिया है 40वां स्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 39वां स्थान। किसकी बात कर रहे? बात कर रहे थे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 2024 में जो भारत की रैंक कितनी है? ये है आपकी 39वीं रैंक। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 10 नंबर, हाल ही में भारत के संस्कृति मंत्रालय ने किस देश के साथ युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है जापान, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है फ्रांस, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है अमेरिका, चौथा ऑप्शन आपका दिया है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि राजधानी फ्रांस की क्या है? ये आपकी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अच्छा, फ्रांस जो है आपका, ये किस महाद्वीप में पड़ता है? महाद्वीप पे चर्चा कर लेते हैं। महाद्वीप ये आपका पड़ता है, कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपका यूरोप महाद्वीप में। कहां पड़ता है? फ्रांस जो है आपका, ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। अब हम लोग अगले फैक्ट की ओर चलते हैं इसी में। जैसे कि यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इन्होंने गणतंत्र दिवस पर अपने यहाँ योगदान दिया था। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, आए थे यहाँ पर। कौन है? इमैनुअल। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है 21 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 22 दिसंबर, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 23 दिसंबर, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है 24 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को
राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद की कितने नंबर की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है 52वीं नंबर की, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है 53वीं नंबर की, और सी ऑप्शन दिया है 54वें नंबर पे, और डी ऑप्शन आपका दिया 55वें नंबर पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 55वें नंबर की। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न, हाल ही में कहाँ एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप, किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है पहला ऑप्शन आपका दिया है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है गुजरात, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है गोवा, चौथा ऑप्शन आपका दिया है उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। चलिए अब हम लोग गोवा से जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले देख लेते हैं मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? गोवा के मुख्यमंत्री ये आपके हो जाएंगे प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत ये यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। और गोवा के यहाँ वर्तमान में जो गवर्नर कौन है, किस पे बात कर लेते हैं? गवर्नर पर बात करते हैं। ये आपके हैं पीएस श्रीधर, पीएस, या फिर ऐसा कर लीजिए पीएस पिलाई। ये हो गए हैं गवर्नर गोवा के। अच्छा, गोवा से जुड़े हुए, अच्छा गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? आपसे प्रश्न है, गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। अच्छा, 19 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? 19 दिसंबर को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन गोवा मुक्त हुआ था। गोवा मुक्त हुआ था। किससे हुआ था? ये हुआ था पुर्तगालियों से। इससे पहले गोवा जो था वो पुर्तगाल के पास था। अच्छा, ये हो गया है। और अब इसमें एक और प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है कि जो गोवा मुक्त हुआ था ये किस ऑपरेशन के तहत हुआ था? ये आपका हुआ था ऑपरेशन विजय। किस ऑपरेशन के तहत? किस ऑपरेशन के तहत ये हुआ था? आपका ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय के तहत। और जो इसकी ईयर क्या थी? वो थी आपकी 1961। और जो ये ऑपरेशन विजय है ये आपका 36 घंटे चला था। इसमें तीनों सेनाओं ने अपना योगदान दिया था, तब जाके गोवा जो है पुर्तगालियों से आजाद हो पाया था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में कौन सा शहर 2024 में उत्तर प्रदेश का शीर्ष पर्यटन स्थल बना है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन आप दिया है आगरा, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है लखनऊ, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया अयोध्या, और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है वाराणसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अयोध्या जो है ये उत्तर प्रदेश का 2024 में शीर्ष स्थानों में पर्यटन स्थल के रूप में रहा है। चलिए हम लोग आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी दूर संचार कंपनी बन गई है? ऑप्शन सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया एयरटेल कंपनी,
दूसरा जो विकल्प दिया है वो दिया है आपका जियो कंपनी, और तीसरा आपका दिया है बीएसएनएल, चौथा दिया है आपका वोडाफोन, चौथा दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीएसएनएल। किसकी बात हो गई यहाँ पे? बीएसएनएल, ऑप्शन सी। बीएसएनएल ने जो है जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की जो है बात कही है। चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज की जो मैंने क्वेश्चन बताए थे 15 वो क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं, और उसके साथ जितने भी स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन का बनते हैं उन पे भी हम लोगों ने पर चर्चा कर ली है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।